फॉर्चून मे बी मिसफॉर्चून टू अदर्स, अर्थात मेरा सौभाग्य किसी का दुर्भाग्य भी हो सकता है। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो विशेष सेंटेंसेस हैं जो प्यारे खान साहब के द्वारा पूछे गए हैं। मैं शुरुआत करता हूँ। ये उन्होंने पूछा तो नहीं है, कुछ सेंटेंस मैंने अपनी तरफ से बना करके समझाने के लिए सबको, क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी के लिए लिख रहा हूँ मैं, ताकि सभी को आसानी हो सके। चिड़िया उड़ते उड़ते रह गई। सेंटेंस है चिड़िया उड़ते उड़ते रह गई। बहुत कॉमन सेंटेंस है, लेकिन अंग्रेजी बनाने में इसकी थोड़ी सी दिक्कत कुछ लोगों को आती है। जैसे द बर्ड ट्राइड टू फ्लाई बट फेल्ड। चिड़िया ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो सफल नहीं हो सकी उड़ने की। चिड़िया ने उड़ने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो सफल नहीं हो सकी, अर्थात चिड़िया उड़ते उड़ते रह गई। हमेशा सेंटेंस के मर्म को समझना चाहिए, उसके सेंस को समझना चाहिए, ना कि उसके शब्दों पर जाना चाहिए। तो सेंस को समझो। द बर्ड ट्राइड टू फ्लाई बट फेल्ड। चिड़िया ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो असफल रही, अर्थात चिड़िया उड़ते उड़ते रह गई। जब नहीं उड़ सकी तो रह गई। अब देखें अगला इसी का दूसरी अंग्रेजी देखें। द बर्ड वॉज नॉट एबल टू फ्लाई। चिड़िया उड़ नहीं सकी। द बर्ड वॉज नॉट एबल टू फ्लाई। चिड़िया उड़ नहीं सकी, अर्थात चिड़िया उड़ते उड़ते रह गई, है ना। अब देखें द बर्ड फ्लटर्ड। तीसरी इसकी ट्रांसलेशन देखें। द बर्ड फ्लटर्ड इट्स विंग्स बट कुड नॉट फ्लाई। अर्थात चिड़िया ने बहुत पंख अपने फड़फड़ाए लेकिन वो उड़ नहीं पाई, उड़ नहीं सकी। तो देखिए ये तीसरा था। पहला था द बर्ड ट्राइड टू फ्लाई बट फेल्ड। दूसरा था द बर्ड वॉज नॉट एबल टू फ्लाई। तीसरा है द बर्ड फ्लटर्ड। पंखों को फड़फड़ाने की अंग्रेजी है फ्लटर्ड। द बर्ड फ्लटर्ड इट्स विंग्स। अपने पंख बहुत फड़फड़ाए बट कुड नॉट फ्लाई, लेकिन उड़ नहीं सकी। तो ये तीसरा सेंटेंस था इसी का, चिड़िया उड़ते उड़ते रह गई। इसके 3 ट्रांसलेशन मैंने दिए, 3 तरीके से वाक्य में इसको बताया अंग्रेजी के वाक्यों से कि एक सेंटेंस की अंग्रेजी 3 तरीके से बन सकती है। अब देखें जो उन्होंने पूछा है वो सेंटेंस है मैं गिरते गिरते रह गया। मैं गिरते गिरते रह गया। तो देखिए इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी। सस्टेन्ड। आई सस्टेन्ड। मैं संभल गया। माई सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग। मैं गिरने से संभल गया, अर्थात मैं गिरते गिरते रह गया। आई सस्टेन्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप को संभाल लिया फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से। तो क्या हुआ, मैं गिरते गिरते रह गया। मैं गिरते गिरते रह गया। आई सस्टेन्ड माई सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग। मैंने गिरने से अपने आप को संभाल लिया, अर्थात मैं गिरने ही वाला था लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। ये पहली अंग्रेजी थी। आई सस्टेन्ड माई सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग। आई हैड ऑलमोस्ट फॉलिन। मैं लगभग गिर चुका था, यानी गिरा नहीं है। आई हैड ऑलमोस्ट फॉलिन। मैं लगभग गिर गया था लेकिन गिरा नहीं, मैंने संभाल लिया। आई वॉज अबाउट टू फॉल। मैं गिरने वाला था लेकिन गिरा नहीं, डिड नॉट फॉल, गिरा नहीं। आई वॉज अबाउट टू फॉल। मैं गिरने ही वाला था लेकिन गिरा नहीं है। देखिए मैं गिरते गिरते रह गया। आई सस्टेन्ड माई सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग, या फ्रॉम की जगह बिफोर भी आ सकता है। आई सस्टेन्ड माई सेल्फ बिफोर फॉलिंग, अर्थात मैं गिरने से पहले ही समझ गया। आई हैड ऑलमोस्ट फॉलन। मैं लगभग गिर चुका था लेकिन गिरा नहीं। आई वॉज अबाउट टू फॉल। मैं गिरने ही वाला था। अगला सेंटेंस है उनके द्वारा पूछा गया मैं स्कूल जाते जाते रह गया। तो स्कूल जा नहीं पाया है, देखें स्कूल की पास से लौट आया है। आई वॉज जस्ट अबाउट टू रीच द स्कूल। मैं स्कूल बिल्कुल पहुंचने ही वाला था, बट कुड नॉट रीच, लेकिन पहुंच नहीं सका। आई वॉज जस्ट अबाउट टू रीच द स्कूल। मैं स्कूल पहुंचने ही वाला था, बट कुड नॉट रीच, लेकिन पहुंच नहीं सका।
मैं स्कूल जाते जाते रह गया। अब देखें अगला सेंटेंस, मैं जाते जाते रह गया, उन्होंने पूछा है। मैं आई स्टॉप्ड वाइल गोइंग, वाइल वॉकिंग, कुछ भी हो सकता है। आई स्टॉप्ड वाइल वॉकिंग या गोइंग, जाते जाते रुक गया। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। वाइल गोइंग, जाते जाते, मैं जाते जाते रुक गया, मैं जाते जाते रह गया। ये इसकी अंग्रेजी हुई। आज तो हमारा एक्सीडेंट होते होते रह गया, आज तो हमारा एक्सीडेंट होते होते रह गया, यानी बच गया हर चीज में। टुडे, आज। वी, हम। क्लोजली अवॉइडेड, बहुत कम उससे बच गए। द एक्सीडेंट से, अर्थात आज तो हमारा एक्सीडेंट होते होते रह गया। टुडे वी क्लोजली, क्लोजली माने पास से, बिल्कुल पास से। टुडे वी क्लोजली अवॉइडेड द एक्सीडेंट, आज हम एक्सीडेंट से बहुत क्लोज से बच गए, होते होते रह गया। अगला सेंटेंस, वह बोलते बोलते रह गया। He wanted to say something but remained silent. He wanted to say something but remained silent. वो कुछ कहना चाहता था। He wanted, वह चाहता था, to say, कहना, something, कुछ बात, but remained silent, लेकिन नहीं कह पाया, चुप रह गया, चुप रह गया, remained silent। अब देखें इसकी अगली अंग्रेजी, He was to speak something. वो कुछ बोलने वाला था, वो कुछ बोलने वाला था, बट रिमेन्ड साइलेंट, लेकिन चुप रह गया, यानी बोलते बोलते रह गया। अगली एक और इसकी अंग्रेजी हो सकती है बढ़िया, द वर्ड्स रिमेन्ड ऑन द टिप ऑफ हिज टंग। टंग माने होती है जीभ, द वर्ड्स माने शब्द, रिमेन्ड माने रहे, ऑन द टिप ऑफ हिज टंग, यानी उसकी जीभ के किनारे पे रहे, यानी बाहर नहीं आ पाए, मुंह से बाहर नहीं आ पाए। द वर्ड्स रिमेन्ड ऑन द टिप, टिप कहते हैं जीभ के अगले हिस्से को। द वर्ड्स रिमेन्ड ऑन द टिप ऑफ हिज टंग, उसकी जीभ पर रहे, जीभ से बाहर नहीं आ पाए। अब देखें एक और सेंटेंस जो मैंने अपनी तरफ से बनाया है, मैं मरते मरते रह गया। आई हैड ए नैरो एस्केप, आई हैड ए नैरो एस्केप, नैरो एस्केप माने बाल बाल बचना। आई हैड ए नैरो एस्केप, मैं बाल बाल बचा, मैं मरते मरते रह गया। तो हमेशा इस चीज पे कभी गंभीरता से ना ध्यान दें कि शब्द क्या है, बल्कि इस बात पे ध्यान दें कि वो जो सेंस है उस सेंटेंस का, वो बिल्कुल सही पकड़ करके उसकी सही अंग्रेजी बनाई जा सकती है। शब्दों पर कभी नहीं जाना चाहिए, उसके सेंस पर जाना चाहिए। जैसे मैंने एक बार बताया भी था कि किसी को कोई कहता है कि तुम गधे के बाप हो, तो अंग्रेजी कभी भी नहीं बन सकती उसकी, ये अंग्रेजी नहीं बन सकती यू आर ए फादर ऑफ ए डंकी, बल्कि उसकी अंग्रेजी बनेगी यू आर ए फूल। तो इस तरीके से हमेशा सेंस पकड़ना चाहिए, ना कि शब्द पकड़ने चाहिए। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें उस चीज का सेंस पकड़ना होगा, ना कि शब्द पकड़ने होंगे। यदि आप कमेंट के जरिए मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, कुछ भी पूछना चाहें आपका स्वागत है। और यदि ये वीडियोज मेरी पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।